पवित्र परिवार में पिता के समान प्रेरणा का एक स्रोत है। पवित्र परिवार में पिता के समान। हम सब कोई संत जोसेफ के इस पवित्र बरस का समापन समारोह मना रहे हैं और इस समापन समारोह को खास बनाने के लिए कल हमारे पितागण दिन भर तैयारी में, मनन चिंतन में, प्रार्थना में उन्होंने समय बिताया और पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण की। पापा लोग संख्या में जरूर थोड़ा कम थे, लेकिन हमने सभी पापाओं को साथ में लिया। हो सकता है कोई यात्रा कर रहा था, कोई खेतों में फसल समेट रहा था, कोई अन्य कार्य कर रहे थे। हम सबों को अपनी प्रार्थना में समेटे और सब के लिए दुआएं मांगी। कल की तैयारी जबरदस्त थी, बहुत ही सुंदर थी। 10:15 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक क्वालिटी टाइम था। आज हम पूरे पल्लीवासी, पूरे परिवार, सपरिवार आज आए हैं। संत जोसेफ को कलीसिया का, वैश्विक कलीसिया का संरक्षक संत और साथ में साथ हर परिवार के पिता का संरक्षक संत भी घोषित किया और उसको हमारे लिए एक महान विभूति के रूप में प्रदान किया। पवित्र कैथोलिक कलीसिया किसी भी संत को हमारे सामने क्यों लाता है? पवित्र कैथोलिक कलीसिया का मतलब ही क्या है? किसी भी संत को हमारे सामने प्रदान करने का। यहां पर आप लोग पढ़ते होंगे, जब भी घुस रहे थे गिरजाघर, वहां पर लिखा हुआ, वहां उसको रखने का मकसद ही यही है कि हम उसको पढ़ें और दिल के अंदर उनको लिख करके रख लें और उसको याद करें। वहां पर लिखा हुआ है, संत जोसेफ ईश्वर का विश्वासी और ईमानदार सेवक, परमेश्वर का विश्वासी और ईमानदार सेवक। जब संत को हमारे सामने रखा जाता है तो हमेशा याद रखें, संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि हम लोग सब कोई संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा बुलावा संत बनने की है। हम लोग अभी भी यहां बपतिस्मा संस्कार पा करके हम लोग संत हैं और उस संत के जीवन को हम जी रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है, आपके अंदर जो संतता है, संत होने की पहचान है, आइडेंटिटी ऑफ ए सेंट, उसको महसूस कीजिए, उसको महसूस कीजिए। आप संत हैं और संत बनने के प्रोसेस में भी हैं, प्रक्रिया में भी हैं। अगर हम मसीही हैं तो संत बनने के लिए जो बुलाहट है वह हमेशा दिया की तरह जलता है। संत जोसेफ और जितने भी संत पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमारे सामने रखती है, इन्होंने उस चीज को, उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया और हमारे सामने वे आदर्श के समान खड़े हैं। हम प्रत्येक जन के लिए वे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इन्होंने संत बनने की जो कुछ भी कदम है, स्ट्रगल है, संघर्ष है, जिस चीज को हम लोग झेलते हैं इस दुनिया में, उन तमाम चीजों पर उन्होंने विजय पाई है और उनको संत का मुकुट मिला है और इसलिए वे हमारे लिए आदर्श हैं। संत जोसेफ के बारे में पवित्र वचन में क्या कहा गया है? वे एक धर्मी व्यक्ति थे और पूरे संत बनने की जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, एक ही शब्द में समाहित हो जाती है और वो शब्द है, वे धर्मी व्यक्ति थे। यही शब्द हम प्रत्येक जन के लिए, क्या पिता हो, क्या माँ हो, क्या यूथ हो, क्या बच्चे हों, क्या धर्म संगी हों, क्या पुरोहित हों, सब के लिए यह लागू होता है, सब के लिए आमंत्रण है
कि हम सब कोई उसी संत के रास्ते में चलने के सहयात्री हैं। आज हम सब कोई पिताओं को याद कर रहे हैं। विशेष रूप से पिताओं ने कल बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की। उनके लिए विषय था एक पिता की आध्यात्मिकता। एक पिता की आध्यात्मिकता क्या है, वचन हमें क्या सिखाता है, कलीसिया हमें क्या सिखाती है, इस विषय पर हम लोगों ने बहुत ही एकदम विस्तृत चर्चा, मनन, चिंतन और प्रार्थना की और अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं संतता की इस रास्ते पर मैं चलूंगा। जो भी हमारे संतता के विरुद्ध में हमारे जीवन में आचरण के रूप में, गलतियों के रूप में हो गई रही होंगी, तमाम चीजों के लिए हम लोगों ने पिता से माफी मांगा। पवित्र पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा आज हमारे पिताओं का दिल बिल्कुल साफ, पाक और पवित्र है। आज हम उन्हें बधाई देंगे इस नए जीवन के लिए, क्योंकि इंसान हर वक्त संकल्प लेता है और संत बनने के उस प्रक्रिया में, उस रास्ते में एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। यदि हम पवित्र बाइबल में देखेंगे कि संत कौन बनता है, संत बनने का फॉर्मूला क्या है, प्रोसेस क्या है, आप पवित्र वचन पढ़िएगा। संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर के 10 तक पढ़िएगा। जीवन में बार बार पढ़िएगा। ये चीज आपको संत बनने का रास्ता दिखलाती है। स्पष्ट रूप से वहां कहा गया, संत लोग वो होते हैं, धन्य है वे जो दीनहीन हैं। करते हो दूर चले जाते हो बाप दोस्त करते हो दूर चले जाते हो ज्ञान भी है वरदान भी है सब कुछ तो है मेरे पास फिर भी नहीं आते हो दूर चले जाते हो ज्ञान भी है सब कुछ तो है मेरे पास ज्ञान भी है वरदान भी है सब हरिया दारू पीते हो दूर चले जाते हो क्यों हरिया दारू पीते हो दूर चले जाते